आम इंतखाबात में चंद महीने ताख़ीर करके मुल्क को दुरुस्त ट्रैक पर लाना नामुमकिन क्यों? आम इंतखाबात में ताख़ीर का मशवरा देने वाले मुखलिस नहीं, क्या ताख़ीर के नताइज ख़तरनाक होंगे? आम इंतखाबात में ताख़ीर कौन चाहता है? जंग कॉलम्स। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार हुज़ैफ़ा रहमान ने अपने कॉलम में पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात और आइंदा इंतखाबात के हवाले से अपना तज्ज़िया पेश किया है। वो लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है कि अगर ये कुर्सी इतनी मजबूत होती तो तुम तक कैसे पहुँचती, मगर कुर्सी पर विराजमान शख्स हमेशा ये समझ बैठता है कि शायद ये कुर्सी और इक़्तिदार दायमी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा आर्जी चीज़ ताकत होती है, लेकिन इक़्तिदार के मनसब पर बैठे हुक्मरान ये भूल जाते हैं कि इस इक़्तिदार ने कभी ख़त्म भी होना है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर आने वाले को इर्द गिर्द के लोग यही तासुर देते रहे हैं कि अब उसने नहीं जाना या फिर जाने की बातें जाने दो, लेकिन कुर्सी और ओहदा तो आता ही दरअसल जाने के लिए है। आज पाकिस्तान में अच्छी साख के हामिल अफराद अहम ओहदों पर तैनात हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक इंतहाई समझदार और काबिल मुनसिफ हैं। इसी तरह से मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की काबिलियत और दयानतदारी काबिल तारीफ़ है। जिन हालात में उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी उस वक्त फ़ौज बहैसियत इदारा एक आजमाइश से गुजर रही थी, लेकिन उनके गैर मुतज़लज़िल इदारे और खुलूस नीयत ने दोबारा अफ़वाज पाकिस्तान की आवाम में साख को बेहतर बनाया। निगरान वफाकी हुकूमत की बात करें तो इसमें अच्छे और काबिल लोग हुकूमत का हिस्सा हैं। इसी तरह सूबों में भी गैर मुतनाज़िल लोगों को निगरान हुकूमत का हिस्सा बनाया गया। इन तमाम अफराद की काबिलियत काबिल तारीफ़ है, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या ये सब लोग मिलकर मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं? क्या सरमायाकार मौजूदा हालात में सरमायाकारी करने पर रजामंद होंगे? शायद हम सब का जवाब नफ़ी में होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर कोई सरमायादार पाकिस्तान में अपना सरमाया नहीं लगाना चाहेगा और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जल्द आम इंतखाबात कराए बगैर मुमकिन नहीं। बल्कि मुझे यहाँ तक इल्म है कि वफाकी हुकूमत में दो अहम वजारतों पर एक अहम सनतकार वफाकी वज़ीर हैं। कोई उनसे जाकर पूछ ले कि उन्होंने वज़ीर बनने के बाद गुज़िश्ता 2 महीने में पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी की है या उन्होंने अपनी टेक्सटाइल्स के लिए कितना खाम माल और दीगर सामान इम्पोर्ट किया है। शायद इसकी मिकदार बहुत थोड़ी होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरमायादार पर अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पा रही। जब तक सरमायादार का पूरा निज़ाम पूरा एतमाद बहाल नहीं होगा वो कभी अपना सरमाया पाकिस्तान लेकर नहीं आएगा, क्योंकि इमरान खान दौर के 4 साल में अगर कोई काम इंतहाई दयानतदारी और तसलसल के साथ किया गया तो वो सरमायादारों का रियासत पर से एतमाद ख़त्म करने का था। आज की सूरत हाल में चाहे कोई सरमायादार वज़ीर हो या फिर तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, उसे सबसे ज़्यादा प्यार अपने सरमाए से होता है। जब तक उसे ये ज़हनी इत्मीनान हासिल नहीं होगा कि जिस मुल्क में वो सरमाया लगा रहा है वहाँ पर जमहूरियत तसलसल से चल रही है और आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं हो सकता, तब तक वो सरमायाकारी करने से गुरेज करेगा। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल फौरी आम इंतखाबात में छुपा हुआ है। अगर कोई ये समझता है कि मौजूदा निगरान हुकूमतें पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर सकती हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। निगरान हुकूमतें जितनी भी मेहनत कर लें, दुनिया ने पाकिस्तान पर एतमाद नहीं करना जब तक 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत मरकज़ और सूबों में मारिज वजूद में नहीं आती, तब तक मईशत दुरुस्त ट्रैक पर नहीं चल सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा एक दयानतदार आदमी हैं और आइन व कानून पर चलते हैं। इस वक्त आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी फ़र्द ये समझता है कि आइंदा चंद महीने आम इंतखाबात में ताख़ीर करके मुल्क को सही ट्रैक पर लाया जा सकता है तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। आज अहम ओहदों पर विराजमान शख्सियात के इर्द गिर्द रहने वाले अफराद अगर उन्हें मशवरा देते हैं कि आम इंतखाबात में चंद महीने की ताख़ीर कर ली जाए तो याद रखें ऐसे लोग उनके मुखलिस नहीं हैं। इस वक्त जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का इनेकाद ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। अगर इसमें किसी भी वजह से ताख़ीर की गई तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान मुसल्लह फ़ौज ने जिस तरह बॉर्डर पर होने वाली स्मगलिंग पर काबू पाया है और पूरे मुल्क में डॉलर माफिया को लगाम डाली गई है, उसके बिलाशुबा बहुत अच्छे नताइज सामने आए हैं। लेकिन मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने का ये दायमी हल नहीं है। बिलाशुबा आर्मी चीफ की पॉलिसी से मुल्क और मईशत का फ़ायदा हुआ है, लेकिन जब एक मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में आकर इस पॉलिसी को जारी रखेगी और मौजूदा पॉलिसी का तसलसल नज़र आएगा तो उसके नताइज मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इसलिए हमें मौजूदा सेटअप के अच्छे कामों को सराहना चाहिए और आइंदा आने वाली हुकूमत को भी इन पॉलिसियों को बरकरार रखना चाहिए। एक मुंतखब हुकूमत लाने में ताख़ीर करना अक्लमंदी नहीं होगी। हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त मुसल्लह फ़ौज, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह नेक नाम और काबिल अफराद हैं। सानहा 9 मई जैसी साजिश के बाद वतन अजीज़ को दोबारा ट्रैक पर लाना एक कठिन मरहला था,
मगर अस्करी क़यादत की दानिशमंदी ने पाकिस्तान को किसी भी बड़े नुकसान से बचाया है। अब हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 5 साल के लिए एक मजबूत हुकूमत वजूद में आए और मौजूदा पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखते हुए मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करे और गरीब आदमी को रिलीफ दे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।